किसी भी पुरानी कलयुगी आदत के वशीभूत हो उल्टा कर्म नहीं करने की, देह अभिमान की आदत को छोड़ आत्म अभिमानी हो रहने का कोर्स पूरा करने की, निश्चय में कभी भी नहीं हिलने की और जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ने और शेयर करने की, रत्नाकर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा है। संगम युग कल्याणकारी युग है, क्योंकि कल्याणकारी परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं सभी को सत्य मार्ग दिखाकर कल्याण करने के लिए। सब कुछ राइटियस करा रहे हैं, इसलिए संगम युगी संसार में करण करावनहार निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं को फरमान मिला हुआ है श्रीमत पर चलने का और करण करावनहार की स्मृति में रहकर सब करते हुए सदा बेफिक्र बादशाह बनने का। करण करावनहार ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इसलिए सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहना है। कुछ भी अकल्याण हो नहीं सकता है। अगर कहीं कोई अकल्याण भी दिखाई दे रहा है तो वो भी कल्याण में बदल जाएगा। संगम युगी ब्राह्मण जीवन प्रभु से मिला हुआ जीवन है, इसलिए इसमें फिक्र तो हो नहीं सकती है, बल्कि बेफिक्र बादशाही का जीवन है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि अपनी सब फिक्र मुझे दे दो और श्रीमत प्रमाण चलो। बेफिक्र बादशाही का सबूत जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने दिया ऐसे बनना है। इतनी परीक्षाएं आई लेकिन वे सदा बेफिक्र रहे और सदा यही गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। ईश्वरीय सेवा है तो वो भी करण करावनहार स्वयं ही कराते जा रहे हैं और कराते रहेंगे। जब कराने वाले एवर परफेक्ट गॉडफादर हैं, फिर फिक्र काहेगी। निश्चय भी पूरा है कि ये कार्य ईश्वरीय है, इसलिए हुआ ही पड़ा है। इसलिए सब निमित्त बन करते हुए सदा निश्चय बुद्धि, सदा निश्चिंत, सदा बेफिक्र रहना है और आनंदित रहना है। करावनहार की स्मृति से वरदान को फलीभूत करना है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत जीवन क्या होता है उसका रस अनुभव करना है। 63 जन्म की कमी कमजोरियों से किनारा करना है, अर्थात अब हमें यूज़ नहीं करना है। सिर्फ कमजोरियों से मुक्त होने की विधि बताने वाले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब बेहद की वैराग वृत्ति को धारण करो। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि बेहद की वैराग वृत्ति अर्थात राज ऋषि, स्वराज्य मिला तो राजा भी हैं, पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैराग्य भी हैं, इसलिए ऋषि भी हैं। यही कमी कमजोरियों को समाप्त करने की तपस्या का सहज फाउंडेशन है। बेहद का वैराग अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, मन बुद्धि और संस्कार सब वश में रहे, संकल्प मात्र भी कहीं लगाव ना हो, एक बाप दूसरा न कोई की स्मृति में रहना। बेहद की वैराग वृत्ति अर्थात अपने असली निराकारी घर और मधुबन साकारी घर की सदा याद रहे। हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। हम अवतार अवतरित हुए हैं, इस स्मृति से बेहद के वैरागी बन जाएंगे। साकार घर मधुबन की स्मृति से मधुरता के साथ बेहद के वैराग की वृत्ति स्वतः ही रहेगी। मेरेपन के भाव से भी वैराग, क्योंकि माया नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिससे कि सार छिपता चला जा रहा है। बेहद का वैराग अर्थात सदा देह से, बुद्धि से, संस्कारों से, मेरेपन से भी उपराम और साक्षी दृष्टा। मैं शब्द की जगह बाप याद आए, मेरे की जगह श्रीमत याद आए। न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है, संगठन में रहने का और अकेले में रहने का अभ्यास हो। पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग हो। जिन चीज़ों को छोड़ना है उन्हें पीठ कर दो तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। बेहद का वैराग अर्थात स्व का जो रथ है उसे स्वाहा करो, अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति व देह का लगाव है, इस स्वार्थ को खत्म करो तो सिर्फ रूह को ही देखेंगे। सर्व तरह की कमी कमजोरियों से किनारा हो जाएगा। सृष्टि रूपी ड्रामा की समाप्ति में निश्चय की परीक्षा होनी है, भिन्न भिन्न रूपों में होनी है। परमात्मा में, स्व में, ड्रामा में, लौकिक अलौकिक संबंध संपर्क में निश्चय की परीक्षा होगी। सभी कल्याणकारी है। समझ देकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि सदा निश्चय बुद्धि होकर रहो तो विजयंती हो जाएंगे। निश्चय के आधार से ही पुरुषार्थ तीव्रता से परीक्षाओं को, विघ्नों को, ऑपोजिशन को, परिस्थितियों को पार करते हुए उड़ती कला से परफेक्शन की तरफ चलता रहेगा। स्वर्ग की राजाई के लायक बन जाएंगे। निश्चय चाहिए कि भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। निश्चय होगा तो उनका पूरा रिकॉर्ड भी रखेंगे और पढ़ाई को पूरा धारण भी करेंगे। परमात्मा की महिमा है, वे ज्ञान के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है, पतित पावन है, तो प्रैक्टिकल में सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर पवित्र बनाने का कार्य करते हैं। समझ देते हैं परमधाम से प्रेरणा दे तो हम आत्माएं ही प्रेरणाओं को कैच नहीं कर सकेंगे। हम आत्माओं को पढ़ाकर लायक बनाने के लिए, वर्षा देने के लिए, परकाय का आधार लेकर उनका नाम ब्रह्मा रखकर, सतुगुणी विधि अपनाकर, राइटियस कर्म कराकर, सत्युग के लिए अपने
सतयुग में अपने लिए सीट बुक करने की विधि अपनाने की समझ देते हैं। जैसे हम आत्माएं शरीर लेकर ही बोलते सुनते हैं, ऐसे ही परमात्मा को भी हम भारतवासी आत्माओं से बात करने के लिए पुरानी दुनिया में आकर पुरानी देह को मर्जीवा बनाकर उसका आधार लेकर हम आत्माओं को पढ़ाना पड़ता है। इसलिए कभी भी संशय नहीं कर सत्य परमात्मा में अटूट निश्चय रख उनकी शिक्षाओं प्रमाण अटेंशन रख चलने में कल्याण समाया हुआ है। संशय आने से विनशंति हो जाएंगे, अर्थात सचखंड के वर्षे से वंचित हो जाएंगे। जो पिया अर्थात निराकार परमात्मा संगम युग में रहता है, उसके लिए ज्ञान की बरसात है, अर्थात निराकार परमात्मा उन्हें निरंतर ज्ञान का अर्थ और उसकी गहराइयाँ और राज स्पष्ट करते रहते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। समझ देते हैं कि पारसनाथ की श्रीमत पर चलते रहो तो कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। रावण की मत पर चलेंगे, देवभान और अभिमान में रहेंगे तो पत्थर बुद्धि बन रहेंगे। रावण की संप्रदाय बन कभी कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है, बल्कि राम संप्रदाय का बनकर अटेंशन से 7 गुणों को 36 गुणों को यूज़ कर अभी सभी आत्माओं को सुख देना है। पारसनाथ परमात्मा तो सूर्यवंशी राजाई घराने का वर्षा देते हैं, बाकी अलबेलापन या संशय बुद्धि होने के कारण प्रजा साहूकार दास दासी बन जाते हैं। संस्कार यहाँ से ही लेकर जाने हैं 2500 वर्ष की राजधानी के लिए, इसलिए श्रीमत प्रमाण चलकर कर्म करने हैं। श्रीमत में सत्यता की दिव्यता की सभ्यता होती है। इसी सभ्यता से हर आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है जो हमें देना है। दिव्य दृष्टि देकर चित्र भी करण करावनहार परमात्मा बनवाते हैं। अपना परिचय, अपने पाठ का राज सब परमात्मा स्वयं बताते हैं। उनसे कैसे वर्षा लेना है सब विधि बताते हैं। शिवलिंग का यादगार और जीव आत्माओं के मंदिर और उनके जड़ चित्र के यादगार का राज भी स्पष्ट कर बताते हैं। राजयोग सिखाकर सब तरह की गुलामी से छुड़ाते हैं। अच्छा फूल बनकर विजय माला का मन का बनने का निमंत्रण देते हैं। समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमत पर नहीं चलने वाले देह अभिमान और विकार रूपी कमी कमजोरियों के वशीभूत होकर माया से हार खा लेते हैं। काम क्रोध लोभ मोह के वश और चोरी कर चोर भी बन जाते हैं। देह अभिमान की बुराइयों को छोड़ने के लिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देही अभिमानी बनो, आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहो, अर्थात देही अभिमानी का कोर्स पूरा करो। ईश्वरीय पढ़ाई के कोर्स को और पढ़ाने वाले टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। उनसे बुद्धि का योग लगाना है, विश्व का मालिक बनना है। बनाने वाले पढ़ाने वाले परमात्मा में निश्चय ज़रूर चाहिए। जिन्हें निश्चय नहीं वे हिलते रहते हैं गॉड फादर कहना, फिर कभी निश्चय रखना, कभी संशय करना, तो स्वर्ग के लायक कैसे बनेंगे, वर्षा कैसे लेंगे। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं। बाप तो वर्षा देने आए हैं, परंतु निश्चय पूरा न होने के कारण लेते नहीं हैं, तो संशय बुद्धि विनशंति की लिस्ट में आ जाते हैं। निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को कहते हैं, पहले बाप को तो जानो, राजयोग तो सीखो, सृष्टि चक्र के ज्ञान को तो जानो, सच्चा ब्राह्मण तो बनो, फरिश्ता बन फिर देवता तो बनो। एक शिव बाप की याद में रहो तो पतित से पावन बनेंगे। सभी विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इस समय सभी पाप आत्माएं हैं। पवित्रता के सागर परमात्मा की याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए याद बहुत महत्वपूर्ण है। 63 जन्मों की भक्ति का फल ये वंडरफुल ज्ञान है, जिससे बुद्धि का ताला खुलता जाता है और हर बात यथार्थ समझ में आती है। पुरानी दुनिया को भूल बाप की याद में रहना है। पुरानी दुनिया को याद करते रहेंगे तो माया कभी भी पुरानी दुनिया में ले जाएगी। प्रभु से विस्मृत करके प्रभु से सदा के लिए सौदा कैंसिल करवा देगी, अपना बना लेगी। सत्य परमात्मा को एक बार सब सौंप कर फिर अपना बना लेने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बुद्धिमानों की बुद्धि निराकार परमात्मा की बताई जा रही है। हर बात को अच्छी रीति समझना है, धारण करना है। बुद्धि का योग इधर उधर न भटके, क्योंकि ये बहुत ऊंची मंजिल है और जो परमात्मा को सौंप दिया है उसे वापस फिर यूज़ नहीं करना है। जब तक शरीर में है ज्ञान अमृत पीकर सारा विष निकालना है। हम सभी निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा का फरमान है, पवित्र बनो, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और आने वाले इम्तिहानों को उमंग उत्साह से निर्भय होकर फुल पास करो। रोज़ के मार्क्स फाइनल में ऐड होंगे, इसलिए रोज़ की परीक्षाओं को देना और उनमें पास होना भी बहुत अनिवार्य है। यहाँ से ही 2500 वर्षों के संस्कार बनने शुरू होते हैं। हम आत्माएं स्वयं ही अपने मित्र हैं अगर श्रीमत पर चलते हैं, अपने ही दुश्मन हैं अगर श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, तो फिर अपने लिए दुख दर्द
खरीद लेते हैं। त्रिकालदर्शी परमात्मा समझ देते हैं कि अब त्रिकालदर्शी बन सोचो, भूलो, कर्म करो तो सिर्फ तरह के झमेलों से मुक्त हो जाएंगे और विजय रतन बन जाएंगे। ओम शांति।